गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आज बात करने वाला हूँ निफ्टी की, फिर देखेंगे बैंक निफ्टी। अच्छे से समझने वाले हैं सर प्राइस एक्शन को, और प्राइस एक्शन के साथ में क्या देखने वाले हैं, ऑप्शन चेन के डेटा को भी। ऑप्शन चेन का डेटा हमें क्या बताएगा कि मार्केट कैसे बिहेव कर सकती है मंडे को। ठीक है सर, मंडे को मार्केट कैसे बिहेव कर सकती है वो समझेंगे। और अच्छा, आपके लिए बहुत ही स्पेशल कल प्रो का डेटा भी दिखाऊंगा। कल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर। प्रो, FIS, DAS, इन तीनों को अच्छे से डिकोड करेंगे। कल हमारा क्या है, सैटरडे, लर्निंग सैटरडे बोलते हैं जिसको हम लोग, लर्निंग वीकेंड जैसे हम लोग बोलते हैं, कल वो है। ठीक है, उसको बिल्कुल भी मिस मत करना। आज शाम को भी बहुत स्पेशल वीडियो आने वाली है आपके लिए। 20 नवंबर को क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, उस चेंजेस को कैसे हमें अडॉप्ट करना है, वो सब चीज़ों के ऊपर आज शाम की वीडियो रहेगी। अब आते हैं सीधा टॉपिक पे। नए हो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो। इस टाइप का लर्निंग कंटेंट डेली आपको कोशिश करता हूं, 2 वीडियोस ऐसी दो जो बहुत ही अच्छे से आपसे कुछ सीखो। ठीक है, वीडियो को अभी लाइक कर दो, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो। अब आते हैं सर मेन मुद्दे पे। ये हमारा डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे आप देखोगे ये जो कैंडल बनी है, ये कैंडल, ठीक है, इसके बाद आज की कैंडल भी इसी के अंदर बनी है। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाऊं और इसको थोड़ा सा दिखाऊं आपको यूँ करके, तो हल्का सा लो जो है वो ब्रेक हुआ था आज। इसका जो लो था आपका लगभग यहाँ से इसको हटा देते हैं, तो जो हमारे 9 अक्टूबर का जो लो था वो था सर 24952, और ये वाला जो है हल्का सा लो तो ब्रेक हुआ है, हम 924 तक गए हैं। लेकिन अगर मैं क्लोज देखूं तो उसने क्लोज क्या है, वापस से इसके अंदर आ गए हैं। तो मतलब क्या है कि अभी हमें एक भी क्लोजिंग नहीं मिली। क्या है, इसके नीचे की क्लोजिंग नहीं मिली। किसके नीचे की क्लोजिंग चाहिए सर? 24952 के नीचे अगर हम क्लोज देते हैं तो हम बात करेंगे कि हाँ भाई हम थोड़े से नीचे जा सकते हैं, यानी कि हम इधर सबसे पहले कौन सा लेवल होगा, 24750 के आसपास हम आ सकते हैं। उसको अगर ब्रेक करेंगे तब की तब सोचेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज़ समझाता हूँ आपको। एक चीज़ को समझना पड़ेगा, जितना आप अच्छे से समझोगे, और बार बार मैं उस कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करूँगा। एक बार सोचो यहाँ पर, ठीक है, ये हमने देखी ये कैंडल, ठीक है, तो अब हम जो देख रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं, हम ऐसे अल्ट्रा बड़ी चीज़ देख रहे हैं जो किसी ने नहीं देखी। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखो, हम एक नॉर्मल ट्रेडर हैं, और इस चीज़ को जितना आप एक्सेप्ट कर लोगे ना, उससे लड़ना नहीं है, उस रियलिटी से जितना आप उसको आप एक्सेप्ट कर लोगे, उतना अच्छे से आप चीज़ों को बीट कर पाओगे। मैं आपको सही बताऊं, ठीक है। देखो, ये पता है हम सबको कि ये जो एरिया है, ये वाला एरिया जो है, ये एक लो है। ठीक है, 24952 जो है, जो कि 9 अक्टूबर का लो है, वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बना हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बना हुआ है। अब क्या है, जब हम ये जो चीज़ देख रहे हैं वो बहुत सारे लोग देख रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो क्या हो रहा है, जो प्रो है, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लोग हैं, जिनके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, स्किल्स बहुत ज़्यादा हैं, नेटवर्क बहुत अच्छा है, उनके पास रिसोर्सेज हैं। ठीक है, उस रिसोर्सेज से उन्हें पता लग जाता है कि भाई यहाँ पर जो ऑर्डर्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या होता है, देखो इधर क्या है, अगर कोई ने सेल किया है, कोई ने बाई किया है, सॉरी, अगर किसी ने भी बाई किया है तो उसने स्टॉप लॉस कहाँ लगाया है, उसने स्टॉप लॉस इसके नीचे लगा दिया। सिंपल, इसने स्टॉप लॉस क्या करा, इसके नीचे उसने स्टॉप लॉस लगा दिया अपना। ठीक है सर, अब कोई ने जब यहाँ पे बाई किया है, स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाया, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस है, दिस विल बी द, जिसे बोलते हैं ना कि पैनिक लेवल होगा। ठीक है, एक तरह से मैं इसको बोलता हूँ, बहुत ही खतरनाक पैनिक लेवल है ये। ठीक है, जब अगर ये पैनिक लेवल है, ठीक है, तो बहुत सारे जो FIS, DIS, जो प्रो ट्रेडर्स हैं, जो भी है HNIs हैं, ठीक है, ये लोग क्या चाहेंगे कि भाई, ऑपरेटर बोल लो, जिसको भी बोल रहे हैं, जो नाम आप कुछ भी बोलो, ये क्या चाहेंगे कि भाई इसको हम पहले खा के, जितने भी लोग हैं उनका स्टॉप लॉस हिट करा के फिर वापस जाएंगे। ठीक है सर, उससे क्या होता है, ज़्यादातर आप कभी भी देखना, जो इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं, इंपॉर्टेंट लेवल से मार्केट नहीं घूमता, इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे जाके हल्का सा स्टॉप लॉस और वीक हैंड्स के स्टॉप लॉस खा के फिर यहाँ से वो घूमता है, और जब इस स्पीड से घूमता है कि ये जो है ना, ये किसी के हाथ में ना आए, फिर ना वहाँ पे वो किसी को सोचने तक का टाइम नहीं देता। ठीक है, बस ऐसे बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल मिलती है आपको सीधा, जो आप सोचोगे कि हाँ भाई। और हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको ऐसे ट्रैप मिलता है ना, इसमें बोलता हूँ मैं ट्रैप। ठीक है, ये एरिया होता है ट्रैप, और ट्रैप के ऊपर भी सैटरडे संडे में वीडियो आएगी। नीचे कमेंट सेक्शन में अगर बोलोगे आप कि ट्रैप पे वीडियो चाहिए, तो ट्रैप पे वीडियो मिलेगी आपको इस सैटरडे संडे पे। ठीक है, ये होता है ट्रैप एरिया, जहाँ पे क्या है, बहुत अच्छे ट्रेडर्स को भी ट्रैप कर लिया जाता है, जहाँ पे उनको लगता है कि ब्रेकआउट हो गया, जहाँ उन्हें लगता है कि भाई यहाँ से तो मार्केट नीचे आएगी, तो भाई वहीं से मार्केट जो है अपना, जैसे ही आप यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन बनाओगे, वहीं से वो घूम जाएगा, दोबारा से आपका बाइंग वाला स्टॉप लॉस खा के सीधा रॉकेट। ठीक है, कितने लोगों के साथ होता है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। सेम एज ये एरिया है, यहाँ पे आप सबको बताएं, सबका स्टॉप लॉस है,
यहाँ पे सबका स्टॉप लॉस आज खाया, अब बहुत ज़्यादा चांस है कि वो एकदम से रॉकेट बने, ठीक है। मैं नहीं कह रहा कि कल जाके बाई कर लेना, कोई बाई से रिकमेंडेशन नहीं है भाई, है ना। 10 में से कोई एक पर्सन ही है जो प्रॉफिटेबल होता है, बार बार बोलता हूँ। तो आप कोई भी ट्रेड करोगे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बिल्कुल अच्छे से कंसल्ट किए बिना बिल्कुल ट्रेड मत करना, ठीक है सर। अब आते हैं यहाँ पे 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, और 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने आपको क्या बोला, ये जो एरिया है दिस इज योर सपोर्ट, दिस इज योर सपोर्ट, दिस इज योर सपोर्ट, ठीक है सर, ये आपका सपोर्ट है ना। यहाँ पे आपको एक बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर। ये मैं छोटे टाइम फ्रेम पे दिखा दूँ आपको, बड़े टाइम फ्रेम पे देख लो, आपकी मर्जी है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे ये आपका सपोर्ट है, यहाँ पे अगर मैं इसको आपका ये जो हेड एंड शोल्डर बनना है ये, ठीक है सर, ये वाला जो हेड एंड शोल्डर है इसको मैं बना देता हूँ आपके सामने, ठीक है, ये बना दिया मैंने बिल्कुल क्लियर। और ये आपका क्या हुआ, शोल्डर नंबर 1, दिस इज योर हेड, ठीक है, और ये आपका शोल्डर नंबर 2 है, ठीक है। यहाँ से अब अगर ये घूमता है, क्योंकि आज इसने अपना पूरा सपोर्ट को पूरा सम्मान, इज्जत, सब कुछ दे दिया है, ठीक है। अब अगर यहाँ से एक बड़ी ग्रीन कैंडल बना के भागता है, तोड़ता है इसको, ठीक है, तो एक बड़ा मूवमेंट इसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कहाँ तक, एटलीस्ट 25,500 के आसपास तक का हम मूवमेंट इसके अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 550 तक का एक्सपेक्ट हम आराम से ऊपर तक का मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर ये तोड़ता है तो, ठीक है। कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ध्यान रखना, जो कुछ है एक लर्निंग पर्पज से बता रहा हूँ। स्टॉप लॉस आप लगाना अगर ट्रेड करो, नहीं तो बिल्कुल भी ट्रेड मत करना फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट किए बिना, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि भाई अगर मान के चलो यहाँ से ये रेड कैंडल बना देता है या गैप डाउन ओपन हो जाता है, किसी बैड न्यूज़, क्योंकि अब सैटरडे है, संडे है, कोई बड़ा युद्ध हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो अगर ये नीचे आ जाता है, ओके, तो क्या होगा, तो हम ये लेवल जो होगा, ये लेवल, ठीक है सर, ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल है सर, ये क्रूशियल लेवल है, ठीक है। ये लेवल जो है ना क्रूशियल लेवल है, इसका टूटने का मतलब समझते हो क्या है कि कहीं पे अच्छी खासी वॉर हो जाए, ठीक है, कुछ बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे वो अब जो वॉर है ना वो बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तब ये लेवल टूटेगा ही टूटेगा, फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। फिर तो या फिर अमेरिका बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। अमेरिका भी अभी अच्छा चल रहा है, अमेरिका को आप बधाई देना चाहिए आपको कि हाँ भाई अमेरिका जो है वो बहुत अच्छे से लीडर बन के आगे बढ़ रहा है, तो अमेरिका की वजह से हम भी अच्छे खासे मजबूत हुए पड़े हैं, ठीक है। तो ये एरिया आपको दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर रजिस्टेंस है, नेकलाइन का बिल्कुल क्लियर रजिस्टेंस है, क्लियर रजिस्टेंस है, क्लियर रजिस्टेंस है, ठीक है। जैसे ही ब्रेकआउट होगा एक बड़ा मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर पाएंगे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, सीधा सीधा यहाँ तक का हम मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आप इसको सिर्फ और सिर्फ वॉच लिस्ट में रख के अपने लर्निंग पर्पज से जरूर देखना, ठीक है। लर्निंग पर्पज से देखो भाई, उसके बाद जब आपके पास खुद पे कॉन्फिडेंस हो, खुद के कॉन्फिडेंस से ट्रेड करना, कि दूसरे कॉन्फिडेंस से या बोरो कॉन्फिडेंस से काम नहीं होता। अगर हम थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा जूम करके देखते हैं, जूम करके हम अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे भी छोटे टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो छोटे टाइम फ्रेम पर यहाँ पे अगेन एक हेड एंड शोल्डर बनना है, ठीक है, या इसको बोलो ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है। ब्रेकआउट अगर होता है तो एक बड़ा मूवमेंट सबसे पहले कहाँ तक आ सकता है, 25,200 तक, ठीक है। सबसे पहले हम 25,200 की साइड सोचेंगे, उसके बाद और बड़ा हम सोचने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ये हो सकता है। अच्छा, सपोर्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। हाँ, एक बार को हो सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है तो यहाँ पे आपको पैनिक करवाया जाए, ठीक है। तो पैनिक नहीं होना है, आपको पैनिक नहीं होना, ये ध्यान रखना, ठीक है, बिल्कुल क्लियरली ये चीज़ समझने की कोशिश करना। अब आते हैं सीधा NSE के ऑप्शन चेन पर। ऑप्शन चेन का डेटा अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ रही है मुझे कि आज अगर मैं पर्टिकुलरली आज की बात करूं तो आज कहां पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट, ठीक है, तो ओपन इंटरेस्ट देखोगे आप, ओवाई देखोगे तो यहाँ पे 80,000 का है, 2,38,000 यहाँ पे आपको देखने को मिले। कौन सा सर? 25,000। देखो यहाँ पे हम टाइम इतना स्पेंड क्यों कर रहे हैं, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। ये जो प्राइस एक्शन आप देख पा रहे हो निफ्टी का, या आज देखोगे कि कल का देखोगे, कुछ नहीं किया, ठीक है, बस टाइम पास इसके अंदर ही कर दिया, फिर आज भी पूरा टाइम पास, कुछ भी नहीं। ये किसकी वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ 25,000 पे जो ओवाई क्रिएट हुआ पड़ा है, ठीक है। 25,000 पे जो ओवाई है इस समय पे कॉल और पुट पे, वो मार्केट को कहीं भी जाने नहीं दे रहा। बिकॉज क्या है, यहाँ पे कॉल में भी अच्छा खासा राइटर्स बैठे हुए हैं, पुट में भी अच्छे खासे राइटर्स बैठे हुए हैं, देख रहे हैं कि भाई कौन जीतेगा, ठीक, कौन ज़्यादा प्रभावशाली है, कौन ज़्यादा पावरफुल है, वो अपना साबित कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो 25,000 पे कितना तगड़ा ओपन हुआ, ये देखो यहाँ पे 2,38,000 का है,
यहाँ देखोगे 2 लाख का है। आज अगर मैं पर्टिकुलरली देखूँ तो आज भाई हमें कॉल्स जो है वो बिल्कुल अच्छे से दिख रहे हैं कि 80,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बना है। इसका मतलब क्या है कि 25,000 वो अब क्या देख रहे हैं, बिल्कुल तगड़े वाले रजिस्टेंस की तरह दिख रहे हैं, ठीक है, सपोर्ट की तरह नहीं, रजिस्टेंस की तरह, यानी कि 25,000 टूटेगा नहीं, वो ये मान के चल रहे हैं, है ना। इस एक्सपायरी पे 25,000 नहीं ब्रेक होगा, वो ये मान के चल रहे हैं। मतलब यहाँ पे क्या है, एक बेरिश डेटा बना रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि 25,000 जो है वो ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। ये वाला जो लेवल है, ये वाला ये लेवल है, वो कह रहे हैं कि ये लेवल जो है कि रजिस्टेंस है, ब्रेक नहीं होगा। ऐसा वैसे कुछ होता नहीं है, ठीक है। अगर ब्रेक होना होगा तो बहुत अच्छे से ब्रेक होके भाग जाएगा, ठीक है, ऊपर, क्योंकि क्या है कि अगर भागना होगा तो बहुत अच्छे से ब्रेक होके भागता हुआ भी नजर आएगा, ठीक है। इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। लेकिन जो डेटा बोल रहा है वो मैं आपको बताऊँ, 25,000 पे एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट है, और ये कहीं ना कहीं हमें बता रहा है कि भाई 2,38,000, ठीक है, 2,38,000 का ओपन इंटरेस्ट हमें ये बता रहा है कि एक अच्छे सपोर्ट की तरह काम करने वाला है, ठीक है। अब आते हैं सपोर्ट कहाँ पे, और सपोर्ट आप देखोगे उसके बाद तो आपको देखेगा 1,12,000 यहाँ पे 24,900, ये भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह दिखेगा। रजिस्टेंस कहाँ पे है आपका, ठीक है, रजिस्टेंस कहाँ पे है, आप रजिस्टेंस देखोगे तो यहाँ पे देखो सर 1,32,000 और 1,61,000, ठीक है, टोटल। और देखोगे तो यहाँ पे 43,000 यहाँ पे हुआ है, ठीक है, तो 1,61,000, तो 25,200 जो है ये इंपॉर्टेंट आपका रजिस्टेंस दिखेगा, बिल्कुल क्लियर रजिस्टेंस आपको यहाँ दिख रहा है कि 25,200 के बाद जाके मार्केट कहीं रुकता हुआ नजर आ जाएगा, ठीक है। तो पहली बात तो 25,000 को तोड़ना ही मुश्किल है, ये टूटेगा तो सीधा आपको दिखेगा 25,200, जो कि मैंने आपको बोला, ठीक है। इधर अगर सपोर्ट दिखेगा तो सपोर्ट यहाँ पे एक और है, ठीक है। अगर ये 25,000 टूटता है तो 24,900 अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जैसे कि आपको बताया मैंने कल भी। तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट, तो यहाँ पे सपोर्ट आपको दोबारा दिख जाएगा, यहाँ पे भी दिख जाएगा, 24,800 पे भी अच्छा खासा सपोर्ट है। तो सपोर्ट आपके पास मल्टीपल है, रजिस्टेंस आपके पास 25,200 पे ही दिख रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ बिल्कुल डेटा हमें बताने की कोशिश कर रहा है। अब आते हैं, बिल्कुल एक हमें ख्याल से ये बिल्कुल क्लियर होगा। फिर भी कोई डाउट है आपका, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, निफ्टी के रिलेटेड हर एक डाउट को दूर करने की कोशिश करूँगा। अब आते हैं सर बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा मैं इसको रिफ्रेश करके देख लेता हूँ एक बार। यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं तो अपने आप ही रिफ्रेश हो जाएगा। तो डेली टाइम फ्रेम पे आया तो यहाँ पे आपको दिखा, ठीक है, यहाँ डेली टाइम फ्रेम पे आया मैं, तो डेली टाइम फ्रेम पे आपने देखा कि भाई ये आज जो कैंडल बनी है वो रेड कैंडल बनी है, ठीक है, रेड कैंडल बनी है, और दूसरा इसी कैंडल के अंदर बनी है, जो हमारी 9 अक्टूबर की कैंडल थी उसी के अंदर बनी है। तो ये रेंज आपके सामने बनी हुई है, ये रेंज ही अब जो ब्रेकआउट होगा इस रेंज का, तभी हम कहीं डिसाइड कर पाएंगे कि मार्केट कहाँ जा सकता है। देखो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये एक डबल बॉटम जैसा शेप भी लग रहा है, मार्केट नीचे की साइड भी आ सकती है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। नीचे की साइड आती है तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, एक बार को पैनिक करके वापस लौटने की पूरी कोशिश हो सकती है। दिस कैन बी चार्ट, ये पॉसिबल है, ये ऐसा कुछ बना दे, ठीक है। इतना पैनिक मत करना, बस इतना मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। अगर ये ब्रेक करता है नीचे की साइड से, ठीक है, ऊपर की साइड से ब्रेक कर दिया फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, मतलब हम बड़ी ग्रीन कैंडल से तोड़ दें और फिर हम ऊपर की साइड जाते हुए नजर आएंगे, और ये वी शेप रिकवरी या कुछ स्टेप की रिकवरी देता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। इतना बात हमें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो अभी जो समझने वाली बात है बस ये है, ठीक है, इतना दिमाग रखो। इसका हाई और इसका लो, 9 अक्टूबर की जो कैंडल है, इसका हाई और लो ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रजिस्टेंस है, और कुछ हमें दिमाग नहीं लगाना। 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगा देते हैं यहाँ पे, और 9 अक्टूबर का जो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस है ये हमारा अभी इस समय पे ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। इसको एक बार को आपको मार्क करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये मैं इसको मार्क करके दिखाता हूँ। तो ये हमारे सामने लेवल निकल के आ गया आपके सामने, ठीक है। ये एक क्लियर सपोर्ट, यहाँ आपको क्लियर सपोर्ट मिला, आज भी यहाँ पे सपोर्ट मिला, ठीक है। रजिस्टेंस यहाँ मिला, यहाँ रजिस्टेंस मिला, ठीक है। अब मान के चलो ये नीचे की साइड आया ऊपर, और ये वापस नीचे की साइड आके यूँ करके भी घूम सकता है, ठीक है, यूँ स्टेप से भी ये बना सकता है। तो आपके लिए सिंपल हमें दिमाग में आना चाहिए, ये लेवल जो है ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। कौन सा लेवल सर? ये, ठीक है, ये लेवल जो है कौन सा लेवल है? 50,900 का, ठीक है। 5900 का जो लेवल है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, ठीक है। 5900 और 800 के बीच में हम खड़े हैं कहीं, तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। इसको थोड़ा और ऊपर ले जाते हैं, तो ये हमारा 5900 जो है आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। रजिस्टेंस कहाँ पे है? रजिस्टेंस है सर हमारा यहाँ, ये एरिया जो है ये वाला 51,600, ठीक है, ये हमारा रजिस्टेंस है। तो मैं आपको बिल्कुल मार्क कर देता हूँ, 51,600 ये आपका क्या है? रजिस्टेंस है, ठीक है। और यहाँ पे आपका 5900 ये आपका सपोर्ट है, ठीक है। 5900 ये आपका सपोर्ट है। तो ये लगभग 700 पॉइंट की रेंज है बैंक निफ्टी के लिए। तो ये आपको कुछ इस स्टेप से जिग जैग मूवमेंट करता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर की साइड जाएगा तो वहाँ से आपको रेजिस्टेंस ये इस स्टेप से
इस रेंज में घूम रहा है। जैसे ही ब्रेकआउट होगा इस रेंज का, मान के चलो एक बड़ी ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट होता है तो एक बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लगभग 700 पॉइंट के प्लस का तो एटलीस्ट हम मूवमेंट एक्सपेक्ट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये रेंज 700 पॉइंट की है। तो आई विल एक्सपेक्ट कि हाँ भाई 700 पॉइंट तो आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। उसके बाद अगर मान के चलो नीचे की साइड से ब्रेक हो जाता है, एक बड़ी रेड कैंडल से नीचे की साइड ब्रेक करता है, तो आपको सपोर्ट ये एरिया का मिल जाएगा। अगेन ये जो है आपकी ये इसी रेंज के बराबर का 700 पॉइंट का जो मूवमेंट है नीचे की साइड भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब ब्रेकआउट आपको डिसाइड कराएगा किस साइड जाना है। उससे पहले आप रेंज ट्रेड करना चाहते हो, आपके पास ये एरिया दोबारा से छुए, यहाँ से पूरे के लिए आप 700 पॉइंट के लिए आप पूरा ट्रेड कर सकते हो। तो मैंने बिल्कुल आपको रेंज बताने की कोशिश करी है। बैंक निफ्टी की क्लियर रेंज है, कहीं भी कोई भी दिक्कत इस रेंज को लेके आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं सर बैंक निफ्टी पर, इसका ऑप्शन चेन पर देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन आप देखोगे यहाँ पर, तो अगेन इसके हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो हम लोग खड़े हुए हैं इस जगह पे अभी 51,000 ये जो एरिया है ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। लेकिन आप अगर देखोगे तो यहाँ से आज जो है ना एग्जिट हुआ है, पुट राइटर्स थोड़े से एग्जिट हुए हैं, ठीक है। आज कॉल राइटर्स जो है ना वो एक्टिव रहे हैं, पुट राइटर्स जो हैं आप बहुत कम थे। आज पर्टिकुलरली बात करूं तो पुट राइटर्स नहीं थे, यानी कि मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं अभी ये सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। मतलब मार्केट कहीं ना कहीं बेरिश जोन में दिख रहा है। ये एरियाज जो है आप सपोर्ट दिख रहे हैं कि भाई ये रजिस्टेंस दिख रहे हैं, सॉरी ये एरिया जो है ना इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है। सपोर्ट कहाँ पे है, तो मार्केट कहीं ना इनको रजिस्टेंस की तरह देख रहा है कि ये एरिया जो है ना रजिस्टेंस है, अच्छे खासे रजिस्टेंस, ठीक है। तो सबसे बड़ा रजिस्टेंस कहाँ पे है आपका, ये एरिया हो जाएगा सर सबसे बड़ा 51,500 का। यहाँ पे आप देखो 66,000 कॉन्ट्रैक्ट आज ऐड हुए हैं, 1,57,000 का ये OI यहाँ पे हुआ पड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखूँ 51,000 जो है इधर आपके पास एक अच्छा खासा सपोर्ट है, लेकिन यहाँ पे आज एग्जिट हुआ है, ठीक है। 1,13,000 का ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ पे है 1,57,000 का। तो इसके बीच में हम कहीं ट्रेड करने वाले हैं। जब तक इस रेंज के अंदर है कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसको ब्रेक करता है तो एडिशनल 500 पॉइंट का मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 51,000 और 51,500, ठीक है सर। तो 51,000 मोटा मोटा आपको यहाँ पे सपोर्ट है, बिल्कुल क्लियर, जैसे कि मैं कहूँ 51,000 के आसपास सपोर्ट और यहाँ 51,500 के आसपास आपको रजिस्टेंस। तो ये हम इस रेंज के अंदर ब्रेक कर रहे हैं। जैसे ही ब्रेकआउट देंगे तब हम 52,000 की ओर सीधा सीधा बढ़ते हुए नजर आएंगे, ठीक है। नीचे की साइड तोड़ेगा तो सीधा फिर हम 50,000 के आसपास जाते हुए नजर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको बिल्कुल क्लियरली बता दिया बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है। आई होप आज का सेशन अच्छा लगा हो। वीडियो पसंद आई है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।